गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका साइंस गुरुकुल नारायणपुर के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात कर रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 14 की। इस लेक्चर में हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की, और उस टॉपिक का नाम क्या है? मोलरता, मोलरिटी। देखो बच्चों, पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 13 में हमने विलयन की विभिन्न सांद्रता इकाइयों की बात की थी। उसमें वहाँ हमने बात की थी द्रव्यमान प्रतिशत की, आयतन प्रतिशत की, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की, पार्ट्स पर मिलियन यानी ppm की, और मोल अंश की बात की थी। जिसने भी उस वीडियो को नहीं देखा है उन्हें वह वीडियो देखना चाहिए। अगर आप उसको देखेंगे तो ये सभी सांद्रता इकाइयाँ आपको सरल भी लगेंगी और समझ में भी आ जाएंगे। ठीक है, इसका लिंक, लेक्चर नंबर 13 का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है, आप लेक्चर नंबर 13 को देख सकते हैं। आज का जो लेक्चर है इसमें हम बात कर रहे हैं मोलरता की, मोलरिटी की। मोलरता क्या है इसको ध्यान से समझना है आपको। देखो, मान लीजिए किसी विलयन की सांद्रता 2m लिखी हुई है, लिखा गया है कि विलयन की सांद्रता 2m है। यह जो कैपिटल M है ना, ये व्यक्त कर रहा है, ये दर्शा रहा है किसको? मोलरता को। ये कैपिटल M किसको दर्शा रहा है? मोलरता को दर्शाता है। ये ध्यान रखेंगे, कैपिटल M से किसको व्यक्त करते हैं हम? मोलरता को व्यक्त करते हैं। अब 2m मोलरता है, इसका मतलब ये हुआ कि विलय के मोल, ये 2 है ना, ये क्या है? विलय के मोल, यानी विलय के मोल कितने हैं? 2। और विलयन का आयतन कितना है? 1 लीटर। क्या आयतन है विलयन का? 1 लीटर। तो 2m का मतलब क्या हुआ? 1 लीटर विलयन में विलय के 2 मोल उपस्थित हैं, तो इसका मतलब उसकी मोलरता क्या हो गई? 2m हो गई। इसी प्रकार मान लीजिए किसी विलयन की मोलरता 0.1m है। इससे आप क्या समझे? इससे हम क्या समझे कि विलय के कितने मोल उपस्थित हैं? 0.1 मोल। किस में उपस्थित हैं? 1 लीटर विलयन में। ठीक है, 1 लीटर विलयन में विलय के 0.1 मोल उपस्थित है, तो उसकी मोलरता कितनी हो गई? 0.1 है। यानी किसी विलयन की मोलरता से हमें पता लग जाएगा कि 1 लीटर विलयन में विलय के मोलों की संख्या क्या है। अब मोलरता को हम परिभाषित करें तो सामने आ रही है आपकी परिभाषा, सिंपल सी बात है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाएगी? विलयन की मोलरता। क्लियर? तो मोलरता की परिभाषा क्या हो गई? विलयन कितना है? 1 लीटर। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या है? विलयन की मोलरता। समझ में आ गई ना बात? अब मोलरता को कैसे ज्ञात करेंगे? इसका अगर हम सूत्र लिखें तो मोलरता बराबर क्या हो गई? विलय के मोलों की संख्या, विलय की मोल संख्या अपॉन विलयन का आयतन। आयतन किसमें? लीटर में। यही हो गई मोलरता बराबर हो गई विलय की मोल संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। विलय की मोल संख्या को हम लिख देते हैं n से, n, और विलयन के आयतन को लिख देते हैं v से। आयतन किस में है? लीटर में। और मोलरता को लिख देते हैं m से, यानी m बराबर हो गई n/v। ठीक, मोलरता बराबर हो गई मोल संख्या बटा आयतन लीटर में। अब हमें पता है मोल संख्या कैसे पता लगाते हैं? मोल संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या है? ग्राम में मात्रा, यानी ग्राम में द्रव्यमान अपॉन क्या? मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान। इससे हम पता लगाते हैं मोल संख्या को। इसका मतलब यहाँ
विलय की मोल संख्या हम वहाँ से पता लगा लेंगे और मोल संख्या पता लगाने के बाद इस सूत्र के द्वारा मोलरता पता लगा लेंगे। या हम डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोलरता बराबर लिख सकते हैं ना, मोल संख्या की जगह हम ये लिख सकते हैं ग्राम में द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान। ये तो क्या आ गई, मोल संख्या गुणा विलयन का आयतन, इसको V से लिख दिया, किस में है, लीटर में। ठीक है, अगर आयतन लीटर में नहीं दिया गया है, आयतन लीटर में नहीं दिया गया है, मिलीलीटर में दिया गया है, तो हम उसे मिलीलीटर में चेंज, मिलीलीटर से किस में चेंज करेंगे, लीटर में चेंज करेंगे। ग्राम में मात्रा को लग दिया हमने WB से, विलय का द्रव्यमान ग्राम में WB, मोलर द्रव्यमान हम लिख देते हैं उसका MB गुणा आयतन V, किस में, लीटर में। ये आ गया मोलरता ज्ञात करने का सूत्र, M बराबर WB अपॉन MB। अब आयतन अगर मिलीलीटर में है, V किस में है, मिलीलीटर में, मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए हम किसका भाग देंगे, 1000 का भाग देंगे। ठीक है, तो इस सूत्र को हम कैसे लिखें, ये 1000 ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास सूत्र ये आ जाएगा M बराबर WB अपॉन MB गुणा आयतन V, किस में है, मिलीलीटर में, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1000। ठीक, अगर आयतन मिलीलीटर में है तो ऊपर 1000 से हम गुणा कर देंगे। WB का मतलब विलय का द्रव्यमान ग्राम में, MB का मतलब विलय का मोलर द्रव्यमान, विलयन का आयतन। ठीक, तो ये हमारे पास आ गई मोलरता पता लगाने की। ठीक है, तो इस तरह हम पता लगा सकते हैं विलयन की मोलरता। अब हमें यह भी पता लग गया कि मोलरता क्या है और हमें यह भी पता लग गया कि मोलरता कैसे पता लगाई जाती है। अब इस पे आधारित न्यूमेरिकल्स देखते हैं हम। चार ग्राम NaOH के 250 मिलीलीटर विलयन की मोलरता ज्ञात करो। ठीक है, 4 ग्राम NaOH को 250 ml विलयन बनाया गया है, तो इसकी मोलरता पता लगाए हम। तो विलयन का द्रव्यमान WB, विलय का द्रव्यमान कितना दे रखा है, WB 4 ग्राम, और विलयन का आयतन क्या दिया हुआ है, 250 ml, मतलब 250 मिलीलीटर। ठीक है, अब हमें पता लगानी है मोलरता M, और मोलरता पता लगाने का सूत्र क्या है, विलय का द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान गुणा आयतन। आयतन मिलीलीटर में है तो मिलीलीटर में ऊपर कितने से गुणा कर देंगे, 1000 से। तो M बराबर विलय का द्रव्यमान कितना है, 4 ग्राम। अब मोलर द्रव्यमान किसका पता लगाएंगे, NaOH का। इसके लिए सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। तो इसके द्वारा हम MB पता लगा लेंगे। MB Na 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, 16 और 23 39 और 1 40। ये आ गया इसका मोलर द्रव्यमान 40। ऊपर कितने से गुणा कर दें, 1000। ml में आयतन कितना है, 250। ठीक है, काट देंगे 0 से 0, 25 चौका 100, 4 से 4 कट जाएगा, बच गया नीचे कितना, 10। तो 4/10 का मतलब 0.4 M। ठीक है, या इसकी इकाई बोले मोलरता की, तो ऊपर क्या है मोल, नीचे क्या है आयतन, किस में, लीटर में। तो हम लिख सकते हैं मोल प्रति लीटर। ठीक है, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 0.4 मोल प्रति लीटर या 0.4 M। क्लियर हो गई बात। इसी तरह हम दूसरा कोई न्यूमेरिकल भी सोल्व कर सकते हैं।
2.8 ग्राम KOH से 200 ml विलयन बनाया गया है। इसकी पता लगानी हमें क्या, मोलरता। कैसे पता लगाएंगे? KOH का द्रव्यमान WB कितना है 2.8, ठीक है। KOH का मोलर द्रव्यमान कैसे पता लगाएंगे? K का कितना होता है परमाणु द्रव्यमान 39, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो MB बराबर कितना हो जाएगा 39 प्लस 16 प्लस 1, कितने हो गए 39 1 40, 16 56। आयतन कितना है 200 ml, V बराबर हो गया 200 ml। तो मोलरता बराबर हो गई, विलय का द्रव्यमान कितना है 2.8, मोलर द्रव्यमान कितना है 56, ठीक। आयतन मिलीलीटर में कितना है 200, लीटर में चेंज करेंगे, किससे गुणा कर देंगे 1000 से, काट दें, 0 से 0 गई 2, 2 पंजे 10, क्लियर। अब इससे हल करें, इसको पॉइंट को हटाएंगे तो ये बन जाएगा, पॉइंट हटा दो यहाँ पर 28/56 गुणा 10, पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, ऊपर क्या है 5, 28 से काट दो, 28 दूनी 56, 10 दूनी 20, तो 5/20, ठीक। यह हम कह सकते हैं 1/4, या हम कह सकते हैं 0.25 m। क्लियर, समझ में आ गई बात? नोट करो अपनी नोटबुक में। अब देखो, विलयन को जब तनु किया जाता है, तनु करने का मतलब क्या है, उसमें जल मिलाया जाता है। मान लीजिए हमारे पास ये विलयन है, ठीक है। कितना विलयन है? मान लीजिए 500 ml विलयन है, और इसमें विलय के 2 मोल उपस्थित हैं। विलय के कितने मोल उपस्थित हैं? 2 मोल। अब क्या करें हम, इस विलयन को 1 लीटर बनाएं। 1 लीटर बनाने के लिए क्या करेंगे हम, इसके अंदर क्या मिला देंगे, जल मिला देंगे, इसके अंदर जल डाल देंगे। जब इसमें जल मिला करके हम इसका आयतन कर देते हैं कितना, 1 लीटर कर देते हैं। मान लीजिए पहले 500 ml, अब आयतन हमने कितना कर दिया, 1 लीटर कर दिया। अब 500 ml में विलय के कितने मोल उपस्थित हैं, 2 मोल। अब आयतन 1 लीटर कर देंगे तो क्या मोलों की संख्या बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। मोल तो कितने रहेंगे, 2 मोल ही रहेंगे। पहले 500 ml विलयन में कितने मोल उपस्थित हैं, विलयन के 2 मोल। फिर हमने आयतन बढ़ा दिया, आयतन हो गया 1 लीटर, लेकिन विलय के मोलों की संख्या 2 है। तो जब विलयन को तनु किया जाता है, यानी उसके अंदर जल मिला दिया जाता है, तो मोल संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन मोलरता बदल जाती है। ये ध्यान रखेंगे, मोल संख्या नहीं बदलेगी, मोलरता बदलेगी। कैसे? अब देखो, इसकी मोलरता आप पता लगा सकते हैं। आयतन कितना है 500 ml, मोलों की संख्या कितनी है 2, तो 2/500 ml है, लीटर में चेंज करेंगे 1000 से गुणा कर देंगे। कितने मोल हैं, कितनी है मोलरता 4m, लेकिन इसकी मोलरता कितनी है, 2 मोल किस में है, 1 लीटर में। 1 लीटर में 2 मोल हैं, यानी 1 लीटर, तो मोलरता कितनी है इसकी 2m। विलय के मोलों की संख्या बटा आयतन लीटर में, तो मोलों की संख्या 2m। यहाँ मोलरता कितनी है 2m, यहाँ मोलरता कितनी है 4m। क्लियर, मोलरता बदल गई। हमने क्या किया, 500 ml विलयन में जल मिला दिया, और जल मिला करके उसका आयतन कितना कर दिया 1 लीटर। तो मोलों की संख्या तो यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, मोलों की संख्या नहीं बदलती है आयतन बदलने पर। इस बात को आप नोट करेंगे। लेकिन क्या बदल जाती है, मोलरता बदल जाती है। यहाँ मोलरता कितनी है 4m, यहाँ मोलरता कितनी है 2m। क्लियर, मोलों की संख्या चेंज नहीं होती है। और मोल संख्या कैसे पता लगाते हैं हम, मोल संख्या मोलरता से। देखो, मोलरता का सूत्र अभी हमने देखा, मोलरता m बराबर क्या है
मोलों की संख्या बटा आयतन, यही तो है। आयतन किस में? लीटर में। तो मोल संख्या कैसे पता लगाएंगे? मोलरता को किससे गुणा कर दें? आयतन से। तो क्या आ जाएगी? मोल संख्या। तो मोल संख्या बराबर मोलरता गुणा आयतन। अगर हमें मोलरता पता है, विलयन का आयतन पता है, तो हम क्या पता लगा लेंगे? मोल संख्या पता लगा लेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब मैं दोबारा से इस बात पे आ रहा हूं, क्या कि जब विलयन को तनु किया जाता है तो मोल संख्या नहीं बदलती है, मोलरता बदल जाती है। ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास एक समीकरण आती है जिसको कहते हैं मोलरता समीकरण। मान लीजिए इस विलयन के मोलों की संख्या, यानी तनुकरण से पहले और तनुकरण के बाद मोलों की संख्या बराबर रहती है, और मोलों की संख्या हम ज्ञात करते हैं m इंटू वी से। तो m तनुकरण से पहले मान लेते हैं m1 v1, मोलरता कितनी है? m1, आयतन कितना है? v1, और तनु करने के बाद मोलों की संख्या हो गई m2 और आयतन हो गया v2। तो m1 v1 बराबर हो जाता है m2 v2। समझ में आ गई बात। m1 v1 बराबर होगा m2 v2 के। इस समीकरण को बोलते हैं मोलरता समीकरण। और इस समीकरण की सहायता से विलयन को तनु करने के पश्चात हम उसकी मोलरता पता लगा सकते हैं या आयतन पता लगा सकते हैं, अगर हमें मोलरता पता है तो। जैसे इस पे आधारित न्यूमेरिकल देखें हम। दो m H2SO4 का 500 ml विलयन है। इसका आयतन कितना कर दें? 1000 ml करने पर मोलरता ज्ञात करो। ठीक है, 2m H2SO4 का विलयन है, मोलरता 2m है, आयतन कितना है? 500 ml। हम क्या कर रहे हैं? इसका आयतन कितना कर रहे हैं? 1000 ml कर रहे हैं। तो मोलरता क्या हो जाएगी इसकी? पर लगाओ पता। हमारे पास सूत्र है ये m1 का मान है 2m, v1 का मान है कितना? 500। m1 2 है, v1 500 है। m2 पता लगाना है, v2 कितना है? 1000। तो मैं डायरेक्ट कर दूँ इसको, 2 गुणा 500 बराबर यहाँ m2 गुणा 1000। ठीक है, तो m2 का मान पता लगाएं तो m2 1000 बटा में आ जाएगा ना, ये 1000 यहाँ पे आ जाएगा बटा में। तो m2 बराबर कितना आ जाएगा? 2 गुणा 500 बटा 1000 कर जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 1m। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात। 2m H2SO4 का 500 ml विलयन है जिसकी मोलरता 2m है। अब इसकी सांद्रता हमने इसका आयतन कितना कर दिया हमने? 1000 ml। तो फिर इसका मोलरता कितनी हो जाएगी? 1m हो जाएगी। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो इस समीकरण का उपयोग करेंगे हम कब? जब विलयन को तनु करना हो, जब विलयन में जल मिला करके हम उसके आयतन को बढ़ा दें तो मोलरता में क्या चेंज आएगा, मोलरता कितनी हो जाएगी, इसका अगर हमें पता लगाना है तो इस समीकरण को यूज में लेंगे। ठीक है, अब देखो एक बात और ध्यान रखनी है हमें। अगर दो अलग अलग मोलरता के विलयन हैं और उन्हें हमें मिलाना है और मिला करके जो नया विलयन बनता है उसकी मोलरता क्या होगी, इसका पता कैसे लगाएंगे? समझे मेरी बात। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक विलयन है, ये इसकी मोलरता मान लेते हैं कितनी है? 2m।
और आयतन मान लेते हैं कितना है इसका 500 ml। हमारे पास दूसरा विलयन है, इसकी मोलरता मान लेते हैं कितनी है 3m, और इसका आयतन मान लेते हैं कितना है 250 ml। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों विलयनों को आपस में मिला देते हैं, दोनों को मिला करके एक नया विलयन बना देते हैं। ये विलयन बन गया। अब इस विलयन की मोलरता क्या होगी, इसका पता कैसे लगाएंगे। इस विलयन और इस विलयन को मिला करके हमने नया विलयन बना दिया। अब इस विलयन की मोलरता क्या होगी, इसका पता कैसे लगे। आयतन तो पता लग जाएगा कि 500 ml इसको मिला है, 250 ml इसको मिला है, तो आयतन तो कितना हो जाएगा इसका 750 हो जाएगा, दोनों का योग हो जाएगा। लेकिन मोलरता क्या होगी इसकी, इसके लिए हमारे पास एक नया फॉर्मूला है। क्या है, M1V1। इस विलयन के लिए हम क्या लिखेंगे M1V1, फिर दूसरा विलयन M2V2, दोनों को मिक्स कर दिया, बराबर जो नया विलयन बनेगा उसकी मोलरता होगी m, ठीक है, और उसका आयतन V1 और V2 के योग के बराबर होगा ना। इसका 500 250 दोनों मिल गया तो दोनों का योग हो जाएगा आयतन। अब इसकी सहायता से हम m का मान पता लगा लेंगे नहीं लगा लेंगे। अब जैसे मान लीजिए हमने यही हल करना है, हमें इस विलयन की ही मोलरता पता लगानी है, क्या होगी, तो इस विलयन की मोलरता कितनी है 2m, 2 m1 कितना है 2, आयतन कितना है 500 ml, V1 500 प्लस m2 दूसरा विलयन कितनी है इसकी मोलरता 3m यानी 3, V2 आयतन कितना है 250 गुणा 250 बराबर m, जो नया विलयन बना है इसकी मोलरता। आयतन इसका पता है हमें V1 प्लस V2 यानी 500 प्लस 250, ठीक है। हमें m का मान पता लगाना है, मोलरता पता लगानी है। इसका कितना हो जाएगा 1000 प्लस 750, ये बटा में आ जाएगा, दोनों का योग कितना है 750 बराबर कितना हो गया, दोनों का योग 1750 बटा 750, 0 से 0 कट गया। 175 में 75 का भाग दे देंगे, 25 से काटते हैं, 25 × 75, ठीक है, और 25 9 25 से इसको काटे हम तो 25 7 175, 25 का भाग देंगे इसमें तो 25 7 175 हो जाता है ना। 3 से काट दो, 3 दूनी 6, बच गया 1, 3 किया 9, 2.33 है। जो ये नया सॉल्यूशन बनेगा इसकी मोलरता हो जाएगी 2.33 m। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है, समझे नहीं समझे, बिल्कुल सरल सी बात है, ये ध्यान रखना है। इस तरह का अगर न्यूमेरिकल आता है, दो विलयनों को मिलाकर के नया विलयन बनाया जाता है, तो उस बने हुए नए विलयन की मोलरता क्या होगी, इसका पता हम इस फॉर्मूले का यूज करके लगा सकते हैं। अब एक न्यूमेरिकल और देखते हैं इस पे आधारित, इसको नोट करें आप। M व 1 m H2SO4 का कितना आयतन मिश्रित करें कि 6m H2SO4 का 1 लीटर विलयन बन जाए। ठीक है, क्या है देखो, दो विलयन हमारे पास, एक विलयन है, दोनों ही विलयन सल्फ्यूरिक एसिड के हैं। एक विलयन है जिसकी मोलरता है 36 है, एक विलयन है जिसकी मोलरता है 1 है।
ठीक है, ये कह रहा है कि 36 m और 1 m दोनों को मिलाया और इनको मिला करके हमने विलयन बना दिया, जिसकी मोलरता कितनी हो गई 6 m और आयतन कितना हो गया 1 लीटर, मतलब 1000 मिलीलीटर। समझ में आ गई बात। तो इसका कितना आयतन और इसका कितना आयतन मिलाएं कि ये जो 1 लीटर विलयन बना है उसकी मोलरता 6 m हो जाए। न्यूमेरिकल समझ में आ गया। यही कह रहा है इसमें कि 36 m का एक सल्फ्यूरिक एसिड का विलयन है, 1 m का दूसरा विलयन है। अब ये कह रहे हैं कि इन दोनों को हमने मिश्रित करके 1 लीटर विलयन बना दिया और उसकी मोलरता आ गई 6 m। तो इसका तो कितना आयतन हम मिलाएं और इसका कितना आयतन मिलाएं कि इस तरह का विलयन बन जाए। ठीक है, अब कैसे पता लगाएंगे? देखो हमारे पास जो फॉर्मूला है मिश्रण के लिए, क्या फॉर्मूला है, M1V1 प्लस M2V2 बराबर MV1 प्लस V2। ठीक है, अब यहाँ पर M1 की वैल्यू क्या है 36, ठीक है, और M2 की वैल्यू क्या है 1। V1 हमें पता लगाना है और V2 हमें पता लगाना है। अगर हम मान लेते हैं V1 कितना है, X मान लेते हैं। V1 क्या मान लिया मैंने, X मान लिया। अब हमें V1 प्लस V2 का तो पता है ही। V1 प्लस V2 क्या है, यानी विलयन का आयतन कितना हुआ 1 लीटर, और ये 1 लीटर किसके बराबर है V1 प्लस V2 के। V1 प्लस V2 कितना है 1 लीटर है, क्योंकि विलयन जो बना है दोनों को मिलाने पर उसका आयतन 1 लीटर है। अगर हमने मान लिया कि V1X है तो V2 क्या हो जाएगा 1 माइनस X। अगर मिलीलीटर में लिखते हैं तो 1000 माइनस X। समझ में आ गई बात। ये आयतन कितना है 1000 ml और ये किसके बराबर है V1 प्लस V2 बराबर 1000 है। जब V1 हमने मान लिया X तो V2 बराबर कितना हो जाएगा, पता लग गया ना। तो V2 बराबर हो जाएगा 1000 माइनस X। क्लियर। अब यहाँ रख देंगे हम M1 कितना है 36 गुणा X प्लस M2 बराबर 1, V2 क्या है 1000 माइनस X बराबर M कितना है, विलयन कितना है 6, और V1 प्लस V2 कितना है 1 लीटर, यानी 1000 मिलीलीटर। तो V1 प्लस V2 का मान 1000 मिलीलीटर है। तो 36X प्लस 1000 माइनस X बराबर 6000। क्या बचेगा 36X माइनस X कितना आ गया 35X बराबर, ये उधर आएगा 6000 माइनस 1000 कितने बचे 5000। तो x बराबर कितना आ जाएगा 5000 बटा 35, 5000 बचेगा 35 का भाग चला जाएगा। तो 5000 बटा 35 भाग दे दो अब इसका। तो x बराबर 5 से काट दें पहले, 5 7 35, 5 एकम 5, 1000 बटा 7, 7 का भाग दो 10 में दो, 7 एकम 7, बच गए कितने 3, 7 चौक 28, बच गए कितने 2, ठीक है 2 बच गए। तो 7 दूनी 14, फिर बच गए 6 का मतलब 60, 7 8 56, 142.8 मिलीलीटर। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू आ गई। ये किसकी वैल्यू आई x की, और x किसके बराबर है V1 के। x किसके बराबर है V1 के। इसका मतलब V1 बराबर तो आ गया 142.8 मिलीलीटर। तो V2 बराबर कितना आ जाएगा, V2 क्या है 1000 माइनस X।
तो 1000 में से 142.8 को माइनस कर दो। 142.8 को 1000 में से माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, पता लगाओ क्या आएगा, पता लगा लें। 1000 में से कितना माइनस करें, 142.8। ठीक है, तो यहाँ तो क्या आएगा 0, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बच गया 9, 9 में से 2 गया 7। ठीक है, यहाँ कितना बच गया, 9 में से 4 गया 5 और 9 में से 1 गया 8, 857.20। क्लियर। तो V1 आ गया, यानी ये तो हम लेंगे कितना 142.8 और ये लेंगे कितना 857.2 और दोनों को मिला देंगे तो ये विलियन बन जाएगा, 1 लीटर हो जाएगा और इसकी मोलरता हो जाएगी 6m। समझ में आ गया, बिल्कुल सरल है। तो मोलरता समझ में आ गई। मोलरता क्या है, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। मोलरता को इस तरह लिखा मिलेगा आपको 10m, समझ जाएंगे। 10m का मतलब 1 लीटर में 10 मोल उपस्थित है, या ऐसे लिखा मिलेगा 1/10 या m/10। m/10, m/10 का मतलब 1/10, यानी 1 लीटर में कितना 1/10वां भाग है मोल संख्या का। इसी प्रकार m/100, m/100 का मतलब 1 लीटर में मोलों का मोल संख्या कौन सा भाग, 100वां भाग उपस्थित है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया और इस पर आधारित ये जो न्यूमेरिकल्स हमने सोल्व किए हैं वो भी समझ में आ गए। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो पूरे जो कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताए हैं वो बहुत अच्छा आपको समझ में आएंगे और याद भी हो जाएंगे, और ये जो न्यूमेरिकल्स हमने किए हैं इनको भी आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो पूरे वीडियो को देखना है, ध्यान से देखना है, और जिसने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन्हें चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। धन्यवाद।